Okay, so ladies and gentlemen, please listen to me now. Initially, what I want to explain is the assignment number 2. तो अगर मैं इसी तरह दे दूं तो फिर मुख्तलिफ लोग उस पर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम आपको पहले ब्रीफ करना चाहते हैं कि जी वी वांट समथिंग फ्रॉम यू दिस एंड विल बी ग्रेड यू अकॉर्डिंगली। ठीक, तो यू विल बी इंप्लीमेंटिंग स्मूथिंग यूजिंग मूविंग एवरेज प्रोसेसिंग एंड द टूल विल बी मैटलैब। तो 3 चीजें, you will be using smoothing, yes, good. Number 2, you will be using this process and then you will be using this tool. So 3 things are important. In the first case, what you will be doing, you will be making a signal and it is a known signal. However, signals mostly known नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, अगर ये पहले से आपको नोन होता तो फिर आपको क्लास में आने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई हमें तो नोन है कि जी ये चीजें की जाएंगी। तो इट इज अननोन, लेकिन हम नोन से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि आप उसको देख सकते हो, आखिर में, शुरू में भी देख सकते हो, आखिर में भी देख सकते हो। जबकि अननोन तो अननोन है, आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आपको पहला टास्क ये दिया कि आप एक नॉन सिनोसाइड सिग्नल बनाएं जिसकी एक नॉन फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, एक फिक्स एम्पलीट्यूड होगा और एक फिक्स फेस होगा। जिस स्टेप पे आपको शक हो आप मुझे वहां रोक सकते हैं एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। क्लियर? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन you will be generating a noise signal. You will be generating a noise signal. And ladies and gentlemen, you know, noise उसे ही कहते हैं जो कि एक रैंडम सिग्नल हो, जो आपको नहीं पता। कम से कम इसको हम एक नॉन सिग्नल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कोशिश की, अल्दो मैं 2-3 साइन वेव्स को इकट्ठा करके एक सिग्नल जनरेट कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि नहीं, आप एक रियल टाइप का सिग्नल पे काम करें। The second thing you will be doing is that you will be generating a noise which is a random signal. What's your name, lady? देखें जी, ये क्या आपके लिए कुछ है? बच्चे ड्यूरिंग द क्लास ऐसी ऐसी बर्दाश्त नहीं होती। आज दे दो लेकिन आइंदा से नहीं। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि हमें एक रैंडम सिग्नल चाहिए। क्या करूं जी, कहां से लाऊं ये रैंडम सिग्नल? शाबाश, कोई आइडिया? इस क्लास में आप जितना गलत बोल सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि सही तो एक होगा, शायद सही भी ज्यादा भी हो सकते हैं, वो गलत तो बे इनफाइनाइट है। तो वट एवर यू से इट विल बी कंसिडर्ड। जी ख्वाजा, तो हमें ख्वाजा ने कहा कि जी थर्ड स्टेप पे लिखा हुआ है रैंड, जिसका मतलब है कि आप रैंड का, मैटलैब का रैंड फंक्शन इस्तेमाल कर लो। लेकिन कल अगर वाइवे के दौरान आपको कोई पूछ ले कि भाई ये किस तरह, ये रैंड की फंक्शन किस तरह एक रैंडम नंबर देती है, क्वेश्चन तो वैलिड है, एंड देन इट विल बी आंसर्ड बाय जी जेंटलमैन।
एमएल क्या, कैसे 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 कह सकते हो कि जी ये रैंडम है? और अगर मैं रैंड एन कर दूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये रैंडम है? सीक्वेंस नहीं होता रैंडम। क्योंकि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन सिग्नल, इसके आगे मैंने लिखा है, क्योंकि दीज नंबर्स आर जनरेटेड बाय यूजिंग द गॉसियन पीडीएफ, गॉसियन सिग्नल. So basically this RAND is generating a Gaussian signal which is random, which is probabilistic, which is not deterministic. That's the reason. As far as this number is concerned, which you are generating at number one, it is this number is probabilistic. Alisha, yes, yes. So Alisha is considering that the signal which I am generating at number one, step number one, is what type? Deterministic or probabilistic, or no one? Come on. Do you know the difference between them? That is the, तो उल्टा जवाब क्वेश्चन डालो, खामोशी तो क्वेश्चन नहीं है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि प्रोबेबिलिस्टिक किसे कहती है, डिटर्मिनिस्टिक किसे कहती है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, देन इट मेक सेंस. तो कम ऑन. तो जवाब क्वेश्चन ये मुझ पे आया कि पहले ये तो बताओ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप प्रोबेबिलिटी का पूरा कोर्स पढ़ के आए हो तो यू नो, लेकिन नहीं भी पता तो कोई ये तो नहीं कि दोबारा पूछने पे कोई पाबंदी है. सो एमएल इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक का, सॉरी पहले डिटर्मिनिस्टिक का बता देता हूं. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जिसका आपको पहले से पता हो, यू कैन एंटिसिपेट, पहले से आपको, आप उसको बता सकते हैं. मिसाल के तौर पे इफ आई से कि जी साइन वेव एट टाइम 1 मिली सेकेंड with a frequency of, for example, 10 hertz and a phase of maybe 90. Yes, you can tell me कि जी इस टाइम पे, मिसाल के तौर पे अगर ये एक साइन वेव है, तो क्या आप मुझे ये एम्पलीट्यूड नहीं बता सकती हैं? अगर ये टाइम, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको पता है ये टाइम एक्सेस है, लेट इट बी दिस इज 1 मिली सेकेंड, लेट इट बी दिस इज 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड एंड सो ऑन. तो क्या आप मुझे इस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं बता सकती? बता सकती हैं. तो सच सिग्नल्स आर कॉल्ड deterministic signal, because you know this signal is sine 2 pi f t plus 5. यही है ना? तो if I provide you all of these values, so you can put here the time and you can give me the value of this signal at this time. Simple. So these are called deterministic. While probabilistic means no mathematical formula, like I provided you the formula sine 2 pi f t plus 5, for example. But in the probabilistic, there is no formula. It depends upon the probability. It can be anything. So such numbers are called probabilistics. So this number, which is generated by which is a Gaussian signal in this case, is probabilistic, while this signal is deterministic. Not clear? Clear. Now, ladies and gentlemen, and this is also known as Gaussian signal, is also known as a Gaussian noise, is also known as white noise as well. क्योंकि this, whatever the spectrum of your signal, this Gaussian signal पूरे सिग्नल के ऊपर इस तरह, पूरे बैंड के ऊपर इस तरह आके बैठ जाता है जैसे कि मरी में बर्फबारी हो गई है. इल्हाम, क्या मतलब इस बात का? यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल स्पेक्ट्रम, ये नहीं कि एक स्पेक्ट्रम पे ज्यादा और दूसरे पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम पे कम. Equally distributed. Got it? So mostly whenever we model the noise, we model by the Gaussian. Make sense? Good. Is there any question till now? Ji Khwaja sir, is there any question?
जी फेहाम, क्लियर है। आगे चलते हैं जी फोर्थ स्टेप पे, व्हाट यू बी डूइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर अगर मैं आपसे कहूं चलें, क्योंकि पिछले वीक भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इससे पिछले वीक भी, अगर मैं ये गॉसियन नॉइज प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो लाजमी तौर पर कुछ पैरामीटर्स तो दूंगा कि इसके मुताबिक नॉइज बनाओ। व्हाट कैन बी द पैरामीटर न्यूरल हब विच मे आई इंटर फॉर द गॉसियन सिग्नल? रेंज। मैंने कहा था इसी क्लास में पढ़ाते हुए कि घर में इसको प्लॉट करना। तो नूरुल हक ने कहा कि रेंज बताऊंगा। रेंज से क्या मुराद? क्या आपने सीआर से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? सुना नहीं? मैंने ये कहा कि अगर आपने रैंड फंक्शन है, आपने इससे नॉइज जनरेट करना है, तो कोई पैरामीटर तो पास करोगे ना इसको। वो पैरामीटर्स क्या होंगे? साइज से क्या है मुराद? वेक्टर का साइज। जी, क्या होगा? दो चीजें मैंने बताई थी। और जब भी ना पता हो तो सबसे बड़ा प्रोफेसर कौन है जिससे आप पूछेंगे? हेल्प। तो आप नहीं बता सकते तो डॉक्टर प्रोफेसर हेल्प के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे रैंड नहीं आता। आगे वो खफा होगा कि जी आपको ये भी नहीं आता, लेकिन क्या क्या फर्क है, क्या पड़ता है, वो भूल जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम, अभी मैंने कहा ना हर जगह इक्वल, इट मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां पे इसको हम ओके। तो आपने देखना ये है इसकी सर्च में जाकर कि किस तरह मैं इसको दो चीजें दे सकता हूं। वन इज द मीन एंड द अदर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बताएगा ये मीन? और अगर रैंड नहीं करता तो कोई और फंक्शन इस्तेमाल करो, लेकिन जनरेट करो नंबर्स, रैंडम नंबर्स विद डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड डिफरेंट मीन। ख्वाजा का दोस्त पूछ साथ उसका फ्रेंड, आखिर मैं मीन में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूं? जी बिल्कुल एवरेज देता है, मीन कह लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो। क्यों जी, फिहाम के साथ जो बैठे हैं, क्या आपके दोस्त योर नेम? हम आप सही कह रहे हैं। आपकी बात नहीं सुनी जी, वो उसको कुछ और सोच रहा था। दोबारा बता दें। अगला आपका है, बी रेडी। जी जी, मैन एट द बैक विद द ग्लासेस।
ग्लासेस ने मसला बना दिया जी। जी, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन द मीन, और वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द मीन? वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द मीन? ये जवाब नहीं देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन दिस मीन, it is a white lie, like a white noise. The reason is, ladies and gentlemen, कि अगर मिसाल के तौर पे this is assignment number 2 and the mean marks of all these students, mean of the whole session is 20. 20% is the mean. क्या मतलब अलीशा के साथ? इसका मतलब है पूरी क्लास नालायक है। 80% लॉस, 20% गेन्ड ओनली। इसका मतलब है कि सबने मार्क्स कम लिए हैं। इसका ये मतलब है कि ये होल क्लास ने वेरी पुअरली परफॉर्म किया है। सिंपल। अब जब आपको पता चला कि जी मार्क्स तो यहां बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगली लैब में यू गॉट ऑन द मिड, यू गॉट 80% एवरेज। क्या मतलब है इसका? लेडी, योर नेम? फातिमा जी। फातिमा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सब लाइक हो गए, सबके मार्क्स बहुत ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि मैं आपको चाहता ये हूं कि आप मीन जब चेंज करोगे अपने नॉइज की, तो नॉइज का मैग्नीट्यूड आप कम और ज्यादा खेल रहे हो। आप नॉइज को ताकतवर बना रहे हो या कमजोर कर रहे हो। टू सी कि अगर नॉइज कमजोर हो या मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो मेरे सिग्नल पे उसका क्या इफेक्ट या मेरे मेथड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज द रीजन वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मीन। बात समझ आई? फिर why we are interested in the mu, which is called the mean, sorry, standard deviation, which is represented by sigma. I hope you can see here on the screen. You can see here on the screen. Ladies and gentlemen, it gives you the dispersion. It gives the spread of your noise. It means how far away it is from the mean. तो आप ये देखना चाहते हो कि जितना सिग्नल को फैलाते जाओ एंड देन एडिंग टू योर सिग्नल, हाउ दिस दुश्मन इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। नॉइज तो दुश्मन है ना, नॉइज इज दुश्मन टू योर सिग्नल। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर इसका ये करीब हो मीन के तो हाउ इट अफेक्ट्स, और ये दूर हो मीन से तो हाउ इट अफेक्ट्स, एंड हाउ वी कैन रिमूव इट और हाउ वी कैन स्मूथ इट। Make sense? That's the reason, ladies and gentlemen, I am interested in these two things. One is the standard deviation and the mu, which is the mean, which you should add to your Gaussian signal to get the noise. And then, ladies and gentlemen, you must add these noises. May you call for a standard deviation and mean value. Let it be mu1 and sigma1 give you NO1. Mu2 sigma 2 give you NO2. Mu3 sigma 3 gives you number 3 signal. So 3 noises you have now. Add these signals, these noises to your pure signal to get SNO1, SNO2 and SNO3. लाजमी नहीं कि यही आप वेरिएबल यूज करें, योर चॉइस। जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने इसको 3 नाम दे दिए। क्लियर? Okay, then what you need to do is go to your highly educated, and that is move mean. And in the move mean, if you look at here, these are the 5 functions which you can use, and I have placed these all 5 on your document 1, plus the help of each, an explanation, description of each is available here. So whatever you want to use,
along with the examples. Now you have to decide what you want to use. This is pure Hamad, your decision. Okay? So for this reason, because this is an assignment, so I have written here that you can use any of them as per your choice. And then the final thing which you need to choose is, if you remember, when we are talking about the moving average, we were taking a certain number of values, taking the average, and then moving, and then moving. Confused? आप कुछ मसला? मूविंग का क्या मतलब है? मूविंग मीन क्या करते हैं? या मूविंग मीन ये करता है कि अगर लेट करें कि ये आपका सिग्नल है, इन शॉर्ट कहना चाहूं तो ये कहूंगा कि मूविंग मीन मूविंग एवरेज प्रोसेस जनरेट करता है, मूविंग एवरेज प्रोसेस जनरेट करता है। तो शॉर्ट में तो ये कहूंगा, लेकिन लेट करें कि यहां पे मेरे पास 10,000 सैंपल्स हैं, 10,000 सैंपल्स हैं। मैंने पहले लेट इट बी, मैंने पहले 10 सैंपल्स यहाँ पे हैं, इनकी एवरेज फाइंड की और यहां लिख दी। फिर मैंने इस विंडो को यहां से, मैंने पहले विंडो ये थी, फिर मैंने इस विंडो को यहां मूव कर दिया। ये विंडो W1, ये विंडो W2, यानी आगे मूव कर दिया। दैट द रीजन इट इज स्लाइडिंग विंडो। ये हो गई विंडो 2, इसका मैंने एक और एवरेज वैल्यू आ गई, वो मैंने यहां लिख दी। फिर मैंने इसको और इस विंडो को मैंने और मूव किया, ये देखें जी, और मैंने मूव कर दिया और ये विंडो 3 हो गई। इसके भी मैंने एवरेज लेके यहां लिख दिया। फिर मैंने इस एवरेज मान जा, फिर मैंने इसको, लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, इसको मैंने और मूव किया, ये मैंने और मूव करके विंडो 4 आ गई, उसकी वैल्यू मैंने यहां एवरेज निकाल के लिख दिया। तो माय मूविंग एवरेज, मूविंग मीन डूज दिस टास्क। तो या तो आप ये फंक्शन यूज करेंगी या खुद अपने लिए कोड मैटलैब में लिखोगी, तो योर चॉइस। क्लियर हो गया? नाइस। अब इस मीन के, जैसे आपने देखा, इस मूविंग के लिए, इस विंडो के लिए यू नीड सम साइज, तो यू हैव टू चूज द साइज। अगेन योर discretion. Maybe you may take a size of 3, you may take a size of 5, you may take 7, and so on. May 5, 7, 9, not even much that you should go for the odd. You may go for the even as well. Maybe 6, 8, 10, 6, 7, whatever you want. क्लियर होगी मेरी बात जी? गुड। और इनके प्लॉट्स को चेक करो कि जो इस पे नॉइज ऐड हुआ, किसने ज्यादा कमी करके दिखाई। एंड देन फाइनली एनालाइज योर results. In the analysis, you should give an emphasis on your window size and the values of standard deviation and mean of the noise. Got it or not? ठीक है। तो आप ही जैसे एक स्टूडेंट ने ये मुझे करके कल भेजा, उसको दुआएं दें कि अगर वो ना करता तो आप भी बच जाते, लेकिन दुआओं में असर होना चाहिए। तो उसी तरह उसको भी समझाया और कहा कि जी ये टास्क करके भेजो, तो भेज दिया। एक ने किया, 120 के लिए मसला एमएल बन गया, अब उनको भी करना पड़ेगा। नहीं कह सकते कि जी अब हम नहीं करते। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं,
तो पता चलेगा कि देखिए इसने टू सम एक्सटेंट अच्छा वर्क किया, वी अप्रिशिएट। तो देखें ये आपका ओरिजिनल सिग्नल, फिर ये आपका नॉइस, इस नॉइस को इसने उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो यू कैन सी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड इनफ। फिर इसने क्या किया कि इसने फॉर डिफरेंट विंडोज हर एक को ऊपर इस मी फिल्टर को अप्लाई किया। तो आप पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट एंड तीसरा आउटपुट। नाउ by looking at least you can find, or by looking at some of the statistical analysis you can find कि जनाब क्या ये सिग्नल कौन सा बेहतर है, कौन सी विंडो साइज इज, विंडो इज इंक्रीजिंग इज गुड, डिक्रीजिंग इज गुड, व्हाट विल बी दी यू थिंक, अगर कम करो तो क्या फायदा होगा, ज्यादा करो तो क्या फायदा होगा, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स you have to analyze your output. जी, any question? तो फिर डाल दूं ग्रुप के ऊपर एज एन असाइनमेंट नंबर 2। क्या नहीं डालूं? व्हाट इज योर ख्याल जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? डाल दें। तो कम से कम मेरी तरफ से ये नहीं था, आपके फ्रेंड ने कहा कि जी नहीं इनको दें कि ये कुछ सीख सकें। ठीक है, ओके, वापस आए जी। लेकिन डू अंडरस्टैंड के अगर कोई और लिख सकता है तो फिर आप भी लिख सकते हैं। और जितनी मैंने आपको हेल्प आउट किया, इतना मैंने जिसने इनिशियल बनाया उसको नहीं किया, उसको उससे ज्यादा 5 मिनट दिए थे कि 5 मिनट में ये सीख लो, समझ लो मुझसे क्या कहना चाहता हूँ, कागज पे वो कागज उठा के दे दिया कि ये, एंड शी केम बैक विद द रिजल्ट्स। और मुझे नहीं पता था सुबह कि इट इज राइट और रॉन्ग। सी सेक्शन में मैंने पहली दफा इसको खोला, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि उसने ठीक किया होगा, एंड इट वाज गुड इनफ। ठीक है, तो कौन है जो कि इस सेक्शन में जो कैसे काम मेरे लिए कर सकता है, जिसको मैं बुलाऊं, थोड़ी सी गाइडेंस दूं और मेरे लिए काम कर डाले? है कोई? जी, कोशिश ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि हम आपसे को परफेक्ट वो देखना चाहते हैं, नहीं हो गए परफेक्ट तो हम किस लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि मैं आपको काम दूं, आप कहें जी आप खुद कर लें, तो फिर मैं कहूंगा नहीं जी, फिर नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये, इसी तरह आप लोगों के लिए जो मेजॉरिटी आपके लिए गाइडलाइंस भेजी जा रही हैं, वो भी एक 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट आपके लिए भेज रही है, मैं तो नहीं बना रहा। आई जस्ट गाइड हर कि जी ये काम करो, और वो कर डालती है, दैट्स ग्रेट। तो क्या आप में कोई कमी? सिर्फ एफर्ट्स की जो अगर कमी भी है तो 2 चीजों की कमी है। एक तो आप ये समझते हैं कि जी अगर ये काम टीचर के लिए किया तो टीचर अपना लोड हम पे शिफ्ट करना चाहता है, मुझे लोड के अंदर दबाना चाहता है। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ये तो आपके फायदे के लिए। आपने मतलब इस वीक में मुझे 3 स्टूडेंट ने अच्छा काम करके भेजा, एंड आई एम हैप्पी इनफ। देखिए सीखा तो उन्होंने। मिसाल के तौर पे यू कैन सी हियर कि ये टास्क जो आप लोगों का था, योर लैब इन द प्रीवियस वीक एंड दिस वीक, यही काम किसी और से करवा के आप लोगों के लिए भेजा, एंड देन आस्क्ड हर हाउ वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड शी रिस्पॉन्डेड, सर आई लर्नड अबाउट हाउ वी कैन प्ले विद एनी काइंड ऑफ signals, and I was surprised to see that MATLAB has so many features. It allows us to extract, zoom the signal. We can make spectrogram and scaleogram of the signals. We can show them in the time frequency domain to analyze them better. Good enough. We can also use various functions and filters. Good.
I can make copy of the signals. I can make my own function now. In the nutshell, it was informative and fun to do. Now, if it is fun to do for you, so you are a learner. And if it is a boring and load for you, then you can't learn. Well, that is the difference. So, इसी तरह अगर आप इसको देखें तो जेंटलमैन प्रॉब्ली यहां भेजा गया होगा और ये स्टूडेंट्स even fifth semester, even third semester से they have started working on their research. तो आप ये देख सकते हो कि that has been sent again by a student जिसको only I helped, I guided only. So you can see here a very good presentation, may I say, introduction to ethical hacking, what it is the ethical hacking, what are the elements of the information security, what are the attacks, what are the type of attacks which the penetration tester or a black hat can do. Then he told me about the information warfare. And in this case, I agree that it can be defensive or it can be offensive. Good enough. Then, but for both, even for offense, for defense, you need to learn the offense part first. Then your defensive information warfare कैसे and your offensive warfare strategy कैसे होगी? क्या ख्याल है इल्हाम? Have you done it? Okay. Then how is the ethical hacker methodology, hacking methodology? Footprinting, enumerating, scanning, vulnerability analysis, all of this. Then how is the cyber kill chain works? Then how the tactics, techniques, and procedures are there, which are TTPs. What is the meter framework? And probably finally the diamond model of intrusion analysis. What is hacking? Black, white, gray, suicide hackers, script kiddies, cyber terrorists, state sponsor hackers, activists, hacker team, industrial spies, insiders, criminal syndicates, and all. तो इनको थोड़ा सा हेल्प आउट किया एंड दे वर्क. दैट्स ग्रेट. तो अगर कोई आपको काम लाजमी तौर पे 12 सफ़े लिखने पर काम करने के लिए माइट हैव यूज आवर्स, यस, लेकिन उसने लर्न कर लिया. Maybe in the next week might be giving them task of footprinting. What is footprinting, gentlemen? भूल गए. तो they will be doing the footprinting now. क्योंकि अब theoretical हो गया, will be giving them some tools and they will be doing it. अगर these are the 4 years, ladies and gentlemen, इसमें सीख लोगे. अभी इनको मैं टाइम दे रहा हूं, लेकिन ये 4th ईयर कर जाएं, फिर ये मुझे ढूंढ के तो दिखाएं कि मैं इनको मिलूंगा. सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरा टारगेट कुछ और हो जाएगा. तो अपने रवैयों को दुरुस्त कर लो. और मैंने आपको कहा कि ये जो रिसर्च का ग्रुप है, इसमें 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, 5th के भी हैं और 7th के भी हैं. तो मैंने इनको 3 टायर में रखा हुआ है, टायर 1, टायर 2, टायर 3. 7th वाले आज प्रेजेंटेशन देंगे. अगर ये आप इसके आखिरी ये देखें, आप टुडे सीनियर्स विल प्रेजेंट देयर प्रपोजल टू द जूनियर्स. अभी से वो दे विल लर्न हाउ टू राइट देयर, हाउ टू मेक देयर प्रेजेंटेशन फॉर द डिफेंस ऑफ देयर प्रपोजल. आप 7th में जाते हैं और पता ही नहीं होता कि नहीं अभी से. तो 7th वाले 5th को सिखाएंगे, 5th वाले 3rd को सिखाएंगे, मिल के काम करेंगे और बस एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगी. तो इसलिए डिपेंड्स. अगर इसको बोझ समझते हो तो आपकी मर्जी, और अगर इसको लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हो तो अगेन आपकी मर्जी. लेकिन इस साहब ने आपको नहीं बताया
कि फुट प्रिंटिंग किसे कहते हैं, जबकि मेरा ख्याल से ये पिछले 6 महीने, 4 साल से। तो फिर तो रिकॉन भी इनको नहीं बताओगे, रिकॉन आती है। ओके ओके, तो जेंटलमैन, हियर वी कम्स बैक टू दी टॉपिक। और टॉपिक ये है, यानी इस क्लास में कोई है जो कि साइबर का कुछ करना चाहता है? सीम्स लाइक नो वन, नो वन। ये पता ही नहीं है, पता है ओनली यू। ओके, तो कम बैक जी। अब मेरा अगला टॉपिक जो है आज का, वो ये है कि एक क्वेश्चन माइट भी आपके जेहन में हो कि जी हाउ एनालॉग, डिस्क्रीट, डिजिटल, क्यों? नंबर वन, while majority of the signals around us are analog, so then analog electronics is there to help us. तो फिर क्या मसला है, क्यों हम डिजिटल की बात कर रहे हैं जबकि एवरीथिंग इज एनालॉग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर एनालॉग, सिग्नल्स आर एनालॉग? The reason is, gentlemen, the reason is, in the analog domain we have a very limited scope of doing tasks. मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि जुमे के दिन या दिन में 5 दफा मस्जिद से आपको एक आवाज आती है। अगर वो शख्स मस्जिद के गुंबद पे भी चढ़ के आवाज लगाए तो आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब वो माइक के आगे खड़े होकर कहता है तो पूरे इलाके को आवाज आ जाती है। इसका मतलब है कि व्हाट ही हैज यूज्ड, a person like you has given an op-amp, and passing these voice to the op-amp give an amplification and you get it. So this is an analog process. However, वहां पे हमें क्लियर है कि मसाइल ज्यादा हैं। मसाइल ये हैं कि बाजू का नॉइज आता है तो पूरी ऐसी आवाज भी निकल आती है कि अजान के सुनने के साथ भी कानों में हाथ रख लिए जाते हैं। सो यू कैन डू फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा दी एम्पलीफिकेशन, एंड इफ आई आस्क दैट हमाद के बैक पे व्हाट्स योर नेम, मुनीब, अगर मुनीब से पूछा जाए कि ये जो प्रोसेस हुआ, वॉइस दी और एक बड़ी आवाज आ गई, यहां पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, इस ब्लैक बॉक्स पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ? जेंटलमैन, मैं ये कह रहा हूं कि ये इसको मैंने एक वॉइस दी मेरी, और या अगर आप लैब 1 में चले जाएं तो वहां पे आल्दो पूरी लैब में आवाज आ जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे स्पीकर लगे हुए हैं। नहीं भी है तो जाके देखना, तो आपको मल्टीपल जगहों पे स्पीकर फॉल सीलिंग के अंदर नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे माइक लगा लूं कॉलर पे तो मैं आराम से बोलूंगा, मेरी आवाज ऐसे लगेगी कि आज तो सर बड़े पावर में है, बड़ी जोर से बोल रहा है। इसका मतलब है कि मेरी वॉइस किसी सिस्टम से गुजरती है, मे आई कॉल इट ब्लैक बॉक्स, और उस पे बाद वो बड़ी आवाज बन जाती है, लाउड आवाज बन जाती है। क्या ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ इस बॉक्स के अंदर? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या ख्याल है आदिया? एम्पलीफिकेशन हुई, और एम्पलीफिकेशन के अगर हादिया कह रही है तो हादिया की साथी कहेगी कि एम्पलीफिकेशन होता क्या है, ये नहीं कहेगी कि बढ़ जाना। जी, तो ये कहना चाह रही है, बोलती नहीं है लेकिन कहना चाह रही है कि मल्टीप्लाई हुआ सिग्नल।
जो भी उसका एम्पलीट्यूड था मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू, मे बी 2 मे बी 3, और जब वो आप उसको मूव करते हो, इवन रेडियो में, टीवी में, व्हाट यू डू, आप उसको जब नॉब को मूव करते हो तो यू आर इंक्रीजिंग दी मल्टीप्लायर, सिंपल इज दिस। सिमिलरली आप अगर चाहते हो कि जी किसी एटेन्यूएटर से गुजारो, तो आप आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं। अब आप साहब को कहें जी कि मैं एक मल्टीप्लायर बनाना चाहता हूं, साउंड एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं, he will tell you some of the ICs, some of the op-amps, some of the common emitter amplifiers probably, and you can join them and you will get a amplifier which will be doing nothing but amplification, but multiplication. So yes, we can do it in the analog domain. Similarly, if I say नहीं जी इसको कम करना है, तो अगर कम करना है तो अगर कम करना है व्हाट्स नेम, तो इधर देखिए, अगर कम करना है तो क्या करूं फिर? आवाज मेरी बहुत ज्यादा है, आपकी ख्वाहिश है कि आवाज वहां तक ना पहुंचे, आपकी ख्वाहिश है कि मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे, तो मैं क्या करूं? थोड़ा ऊंचा बोले, मेरे बैक में पंखा लगा हुआ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आई है? उधर भी नहीं आई। फ्रीक्वेंसी को कम कर दो। इज इट द आंसर? Some of the gentlemen is saying like this. जी, what is your opinion? फ्रीक्वेंसी, या क्या कम कर दूं? फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी, दैट द गुड आंसर। फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम की तो नूरजहान से क्या बन जाएगा? फिर वो बन जाएगा जो क्या बनता होता है टीवी, उस पे आता है आजकल फ्रॉम लंदन, चाहत फतेह अली खान बन जाएगा। नुसरत फतेह अली खान से चाहत फतेह अली खान बन जाएगा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है श्रिलनेस देती है, तो आप सिर्फ श्रिलनेस कम कर रहे हो, इससे आवाज मेरी तो आप तक फिर भी पहुंचेगी। तो क्या करो? एटेन्यूएटर से गुजारो। क्या कहना चाह रहे हैं इधर से? एटेन्यूएटर से गुजारो। और अगर एटेन्यूएटर से गुजारता हूं, इसका मतलब है कि डिवाइड करो, इसका मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई करो बाय फ्रैक्शन, मे बी 1/2, मे बी 1/4, आवाज कम हो जाएगी। तो अगेन आई कैन डू इट इन द एनालॉग डोमेन। आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट टू डिजिटल एंड देन एनालॉग ब्ला ब्ला, नो। So it means some of the tasks can be done in the analog, but they are very limited. But if I want to implement maybe 1,000 and 1,000 of algorithms, sorry, I can't do in analog. I can't do in analog. That's the reason we went to the, because we have, misal ke taur pe, I want to implement 20th root of the value. सॉरी, एनालॉग कांट डू। गो टू अरबाब साहब, कहें जी मुझे 20th रूट फाइंड करना है एनालॉग सिग्नल का, मुझे कोई तरीका बताएं, तो कहेंगे घर जाओ, यही तरीका है। That's great. Okay, ladies and gentlemen, be back here. Come on. So what this is your, as I said, this is your analog signal. Where you, this is your independent variable is always your time or space. So as I said, it has a limited scope. Very less algorithm or processes can be applied to the analog domain, in the analog domain, to the analog signals. That's the reason what we do, that we divide this signal, we take this signal, but what we do, we take the signal only at a certain time and then throw the norm of the time. No time is there. अब अगर इसमें मुझे को कहे, यहां पे मुझे कोई कहता कि जी 1 मिलीसेकंड पे क्या है, yes I can tell him. 2 मिलीसेकंड पे क्या है, yes I can tell him, because it is अवेलेबल.
Yeah, I don't know whether it was at 1 millisecond or 2 millisecond or 3 millisecond or whatever. Sorry. No more time is there. No more time is there. And that is the reason I removed this time correct. And what is left behind is the index, which doesn't have any concern with the time. Got it? Now, ladies and gentlemen, what I got: 1, then 2, then 3, then 1, then 2, and then 4. At the end of the day, what I got from this signal, I got something this one, which is in the box. What it is? In the mass term, who will talk about that? Adia, what it is? मेरे बच्चों को फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी लगती है, जिससे पूछो कहता है फ्रीक्वेंसी, कुछ तो होगा फ्रीक्वेंसी से जी. What it is? Amplitude. What it is? It is just the sequence, just the numbers in maths. And when I have a sequence, that's the reason पूरे चैप्टर तो आपको मैथ्स में सीक्वेंस में पढ़ाए गए. ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है. I'm not interested in these names. I'm only interested that these are the numbers which are representing your sequence. And these sequences, whatever I want to play with these sequences, I can. कौन सा एल्गोरिथम है, कौन सा मेथड है जो मैं इस सीक्वेंस पे, इस नंबर पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकता? है कोई? नो. Whether it is a general purpose computer or a special signal processing processor, yeah, it can give me a power to do whatever I want. Which means कोई भी एल्गोरिथम आप जैसा ब्रेन सोचे, that can be implemented. इसका मतलब है कि आपका जो डोमेन है, जैसे मैंने अभी कहा था, लिमिटेड स्कोप, that is no more there. You have may I call it an infinite scope now you have to do. The only restriction is कि इल्हाम don't think. क्या मतलब वो इसका? इल्हाम ना सोचो, मतलब ये है कि सोचो. सिर्फ एक चीज रह गई कि आप सोचना बंद कर दो तो कंप्यूटर करीब क्या करेगा, और आप सोचते रहो. देखिए ना, हमने सोचा कि जनाब ये मूविंग एवरेज तो हर साल पढ़ाया जाता था यहाँ, क्यों ना इसको थोड़ा सोच लें कि यार इससे फायदा क्या होगा, और फिर उसको ऑब्जर्व करें. मेक सेंस? क्लियर? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसके दरमियान से ये वैल्यूज छोड़ रहा हूं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अगर ये मेरा सिग्नल है, तो इसके दरमियान में ये वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने क्या कर दी, जागना जरूरी है. जाग गए? इधर उधर को मत देखो, आप ही सो रही थी. ओके, लिसन टू मी. क्या मैं कह रहा था? यस, तो यू आर नॉट हियर, एंड दैट मेक्स मी टीचर. मुझे पता होता है कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, और वो देख रहे होते हैं कि और कोई सो रहा था कि नहीं, मैं अकेली ही थी. फिर पता चला मैं ही थी. तो वापस आओ. तो क्या हुआ इल्हाम? I'm losing the information? Yes or no? So Ilham is saying yes, I'm losing the information. But Ilham's friend who's Nyquist, वो कहता है Ilham is saying wrong. Nyquist कहता है कि if you
वो देख रहा है कि मेरी इधर उधर मेरा दोस्त कौन सा है जिसका नाम नाइक्वेस्ट है। ठीक है। तो नाइक्वेस्ट ये फरमाता है कि अगर आप अपने सिग्नल को बैंड लिमिटेड कर दो, अपने सिग्नल को बैंड लिमिटेड कर दो, लास्ट पर्सन, व्हाट मीन बाय बैंड लिमिटेड? तो ये तो मुझे पता नहीं है बैंड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको लिमिट कर दो, उसको लिमिट कर दो। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ली कि मिसाल के तौर पे यू हैव ए सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4, f6 अप टू f10, और मैंने लास्ट पर्सन क्या कह रहा था मैं? फ्रीक्वेंसी डबल करो। देखा, पीछे ही बैठो तो बताऊंगा कि कितनी देर सोते रहे हो। फ्रीक्वेंसी डबल करो मैंने कहा है। शुक्र है रिकॉर्ड हो रहा है, वरना अब आगे ही कहना पड़ता कि मैंने यही कहा है। जी क्या कहा मैंने? सो आई एम बी बैक हियर, लिसन। तो मैंने ये कहा, मैंने नहीं कहा फ्रीक्वेंसी डबल करो, मैंने कहा मेरे इस वॉइस में लेट करो कि ये 10 फ्रीक्वेंसीज हैं, और मैंने आपको कहा कि नहीं जी F1 से लेके F6 तक को रख लो, और बाकी जितनी भी हैं F7, F8, F9, F10 एंड अप टू blah blah blah, remove them all. So now your signal is band limited. Then your signal is band limited. Now you can say that what is the maximum frequency present in your signal, which is F6, and take 2 times F6 number of samples from your this signal. तो नाइक्वेस्ट ब्रदर, आपका दोस्त नाइक्वेस्ट कहता है कि नो वरीज ऑफ लॉस, आई विल रिकवर इट फॉर यू। जो इल्हाम ने अभी कहा था कि जी लॉस हो गया, तो कहता है नो लॉस इज देयर। So you get the discrete signal where you don't have any time, you have a sample, you can play with these samples whatever you want, and there is no शक भी नहीं कि लॉस होगा, लेकिन उसकी दोनों बातें मान लो तो। क्लियर? दैट कुछ भी F6 कोई किसी इल्हामी किताब का लफ्ज नहीं है। कहीं पे मुझे कहीं पे तो लिमिट लगानी थी ना। जैसे आप कह सकते हो जिस क्लास में 40 लोग क्यों, भाई कहीं तो लिमिट लगानी थी। तो जहां लिमिट लगा दो, दैट बिकम ए लिमिट टू दैट बैंड लिमिटेड। बात समझ आ गई? तो नाउ इसका मतलब है कि आपका कोई लॉस भी नहीं है, एंड यू हैव ए स्कोप वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यहां तक क्लियर होगी मेरी बात? आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन ये है, आपको पता है कि डिस्क्रीट में यू हैव जैसे मैंने यहां पे कहा कि जी यू हैव दिस थिंग where your x-axis, which is the independent axis, is discretized, but your y-axis can have any value, can have any value. It may be 1, मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा, doesn't matter, it may be 1, it may be 1.1, it may be 1.11, it may be 1.13, anything. Correct? Nice. But if you do the following, जी इसके ऊपर से अगर मैं सिग्नल प्रोसेस चले रहे, तो व्हाट आई डिड, यू कैन सी हियर दैट आई
लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स क्लियर व्हाट आई डिड। मैंने इसके y एक्सिस पे भी लाइंस लगा दी, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक। और लाजमी तौर पे ये वैल्यू इसके दरमियान में भी आ सकती है, इस लाइन के ऊपर भी आ सकती है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि यहाँ पे 8 लाइनें मैंने यूं लगा दी, एज्यूम कर लेते हैं 1 2, सॉरी पहले नीचे लगा लेता हूँ, फिर इस डायग्राम पे फिर वापस आता हूं। जी, मैंने अलीशा, मैंने ये 8 लाइंस हैं, इसको हॉरिजॉन्टल समझना, लगी है कुछ और ही है, इस तरह 8 लाइनें लग गई, ये 1, ये 2 और ये 8। और सिग्नल साफ जो हैं वो कहीं यहाँ पे मेरे अवेलेबल है। हाउ मेनी बिट आई कैन रिप्रेजेंट इट? And if it is here, the red signal now, G. So now I am here. How many bits I can represent it? Your choice. You are an engineer. I am not, not at all. By how many bits I can represent it? Still 3? Why? So she said rightly, because I have 8 different options. And if it is 8 different options, like here, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0, sorry, 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. So it might be all zeros, it might be all ones. So by 3 bits, I can represent any signal in this range. And this is something is called quantization. This something is called quantization. And now, by changing the discrete signal into digital, I have analog maybe, sorry, x-axis may be discrete or y may be discrete. Clear? Now it will be called as not a discrete signal, but it will be called as a digital signal. ये बताएं कब हम थ्योरी खत्म छोड़ के थोड़े से मैथ्स पे, वरना नासिर साहब आगे कहेंगे आपने तो कोर्स ही थ्योरेटिकल डीएसपी पे आ गए। क्या करें, शिफ्ट करें मैथ्स पे कि नहीं? मर्जी है, ऐसे ही ठीक है। जैसे अभी मैटलैब से बुलाता हूं, कुछ टाइम के बाद मैथ्स से भी बुलाना शुरू करूंगा। बात समझ आ रही है? फिर यू विल नॉट बी फीलिंग डिफिकल्ट इन द मैथ्स, वो बोलेगा और आप समझोगे, ठीक है? तो डोंट बी अफ्रेड। वापस आए जी। अब आप कहेंगे कि जी डीएसपी तो ये है, और आपके कोर्स का नाम भी आपको पता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, लेकिन मैंने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग को चूज किया, क्योंकि जितना भी आप डिजाइन वर्क करते हो, आप डिजाइन वर्क में यू यूज दी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी वहां पे क्वांटाइजेशन आप ये कह लो इस तरह होती है कि अगर एक लाइन, जैसे ये लाइंस आपको अलग अलग नजर आ रही हैं, इफ आई ब्रिंग देम वेरी क्लोज टू वन अनदर, कैन आई? यस। नाउ दिस y axis will look somewhat continuous to me. However, they will be represented by more bits, and more bits for a computer is not a big issue. That's the reason, ladies and gentlemen, instead of DSP design, we do the discrete time signal processing, use the discrete time signal processing while designing. कुछ बात समझ आई? That's the reason I shifted from digital signal processing to discrete time signal processing.
and hoping that it will be a fun. And hoping that it will be a fun. क्यों जेंटलमैन आते थे गुस्से में क्यों हो? ये समझ नहीं आ रही. ओके, इसलिए डबल कह रहे थे. ये समझ आ रही है. ओके जी, आगे चलते हैं. ये तो था एक जेनेरिक सा टास्क. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. और इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लीनियर सिस्टम क्या होता है. याद है? तो वापस अपने कोर्स की तरफ लौटते हैं. अब आओ, इसको लगाओ वापस. ओके, तो हम वापस भी तो हमने पढ़ा ये था कि लीनियर सिस्टम वो सिस्टम है जो कि बिफोर स्टार्टिंग दिस, is there any question about the assignment 2 number 1? Then we went for the analog to discrete to digital, and then why discrete. I tried to answer all of these queries. However, आप लोगों ने नहीं पूछा. Thank you for that. कि you don't give me a tough time. ये तो आपका बड़ापन है कि आप उस्ताद समझते हैं कि उस्ताद गरीब को तकलीफ नहीं देनी, खामोशी से 1.5 घंटा गुजार के चला जाना है. ठीक है, ऐसा ही है. यस और नो? द गोल इज दिस इज नॉट द गोल. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आते हैं जी अपने टॉपिक के साथ. कि हमने कहा था कि लीनियर सिस्टम किसे कहते हैं? वो सिस्टम जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करें. जिसका मतलब ये बताया गया कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलिंग, ये दो चीजें फॉलो करें. अगर कोई सिग्नल, ये कोई सिस्टम ये चीज फॉलो करता है तो देन वी कॉल इट ए लीनियर सिस्टम. ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई इस ब्लैक बॉक्स को आप दे रहे हैं, ये नहीं कहना ये तो रेड नजर आ रहा है, ये तो ब्लैक नहीं है. ब्लैक है कि रेड है? ब्लैक है ना. देखिए अच्छे बच्चे हैं, ब्लैक नजर आता है. ये ब्लैक बॉक्स है. ब्लैक बॉक्स से मुराद किसका? इंटरनल का हम पे बात नहीं कर रहे. बस फॉर अस इट इज ए equipment, it is a set of equipment, but we don't know, but we are giving it an input. For example, x of n, for example x of n, and it gives us some output which is y of n. Now if we give it an input x1 of n, it gives us output y1 of n. If we give him an input x2 of n, it gives us an output y2 of n. If we give it an input xn of n, it gives us an output yn of n. But if we add all of them, x1, x2, x3, x4, so and we input it as a single, let it call it x of n, which is the summation of x1 of n plus x2 of n and so on. What we expect an output? The output should be y of n, which is equal to y1 of n plus y2 of n, blah, blah, blah. So this phenomenon is called
एडिटिविटी। ठीक है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड थिंग इज अबाउट दी, हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी स्केलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने x1 ऑफ n दिया, लेकिन सेकंड टाइम आपने इसको मल्टीप्लाई बाय सम फैक्टर a and the same input x1 of n, so what do we expect? We expect now my input is this one, the green one. My output I expect to be a of y2 of n. So this something is called scaling. This something is called scaling. And if a system perform both, which means scaling as well as addition, we will call it a linear system. And if the system doesn't follow this, we will call it a non-linear system. We will call it a non-linear system. For example, जी जेंटलमैन, जो मैंने बोला वो बता दो। व्हाट मीन बाय नॉन लीनियर? कोई एग्जांपल दे दो ना। y of n is equal to ax square plus 2x. Is it a non-linear? इस बात ने इसको नॉन लीनियर बनाया। या आखिर में ये चीज ना भी कहता, डजंट मैटर, दिस स्क्वायर मेक्स हिम नॉन लीनियर। ठीक हो गया? तो कल यहीं से आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। ठीक? आए नहीं हो मेरे टाइम पे, तो फिर अटेंडेंस तो टाइम पे हुई, आपने बोली नहीं। लेट नहीं means तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आप लेट थे। जब मैंने अटेंडेंस खत्म कर रही तो यू आर लेट। उसमें अटेंडेंस खत्म हो चुकी। क्यों? बट अभी वेट करो, आइंदा से टाइम पे आना है, वेट करो। क्यों नहीं लगा इसकी अटेंडेंस? इससे पहले बोला था। नंबर 2020 जी, आपने क्या था? 1993। टाइम पे आया करो।